नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है 18 अगस्त 2020। 18 अगस्त 2020 के सभी महत्वपूर्ण बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल अपनाएं अभियान किस बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक PNB के द्वारा अपने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान की शुरुआत की गई है। PNB की बात करें दोस्तों तो यह एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और मल्लिकार्जुन राव SS मल्लिकार्जुन राव वर्तमान में CEO हैं पंजाब नेशनल बैंक के। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में। और राज किरण राय वर्तमान में UBI के CEO हैं। SBI की बात करें दोस्तों तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और रजनीश कुमार वर्तमान में SBI के चेयरपर्सन है। RBI की बात करें दोस्तों तो RBI भारत का सब केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर है मुंबई में। और RBI के 25वें गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं शक्तिकांत दास। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास की घोषणा की है। उन्हें निम्न में से किस अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, पद्म भूषण और पद्मश्री। दोस्तों महान पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। एक छोटे से शहर से आने वाले, झारखंड के रांची शहर से आने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के तीनों प्रारूपों में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की। और उनकी कप्तानी के दौरान वर्ष 2007 में भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता। वर्ष 2011 में ICC का मेंस वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीता। और वर्ष 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारतीय टीम ने जीता महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। उनके करियर पर नज़र डालें तो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 90 मैच खेले, ODI में 350 और T20 में 98 मैच खेले। और टेरिटोरियल आर्मी ने उन्हें ऑनरी रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल से भी सम्मानित किया है। और उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, जो खेल में सर्वोच्च पुरस्कार है भारत में, वर्ष 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित किया गया वर्ष 2009 में। और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया वर्ष 2018 में। और उन्हें अर्जुन अवार्ड कभी भी नहीं दिया गया। दोस्तों आइए इन खेल अवार्ड्स पर नज़र डालते हैं दोस्तों। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई थी वर्ष 1991 में। इसके लिए राशि दी जाती है 7.5 लाख। और अब तक 3 भारतीय क्रिकेटर्स को राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा जा चुका है। पहले हैं सचिन तेंदुलकर, फिर महेंद्र सिंह धोनी और अभी वर्ष 2016 में विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा जा चुका है। पद्म भूषण और पद्मश्री ये भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सम्मान है। और खेल अर्जुन अवार्ड भी दिया जाता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा। 1961 से इसकी शुरुआत हुई। 5 लाख की राशि दी जाती है। और महेंद्र सिंह धोनी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा नहीं गया है। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और है, महेंद्र सिंह धोनी के साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद और इनमें से कोई नहीं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय के पास एक मेडिकल कार्ड होगा जिसमें उसकी मेडिकल स्थिति, उपचार और परीक्षण के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी होगी। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य क्रांति में सहायक होगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। प्रधानमंत्री मोदी
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो भारत में स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने किसके सहयोग से अटल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं नैसकॉम, CII, फिक्की, एसोचैम। दोस्तों हाल ही में नैसकॉम के सहयोग से नीति आयोग ने ATL आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से देश भर के विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तात्पर्य दोस्तों मशीनों द्वारा मनुष्य के समान सोचने, समझने और कार्य करने की क्षमता विकसित कर देना, और इसके लिए नैसकॉम सहयोग कर रहा है नीति आयोग को अटल मिशन के लिए। नीति आयोग की बात करें दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी शुरुआत हुई वर्ष 2014 में। इसके पहले कार्य कर रहा था भारत में प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लॉन्च किया गया वर्ष 2014 में। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं राजीव कुमार। नैसकॉम की बात कर लें दोस्तों, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड कंपनीज, ये एसोसिएशन ऑफ आईटीज एंड बीपीओ का, आईटी इंडस्ट्रीज और बीपीओस का एक एसोसिएशन है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और केशव मुरुगेश इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है। अन्य ऑप्शंस पर नजर डालें दोस्तों, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, यह एक व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। उदय कोटक CII के चेयरपर्सन है। फिक्की की बात करें, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना हुई दोस्तों वर्ष 1927 में। संगीता रेड्डी वर्तमान में इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। एसोचैम की बात करें दोस्तों, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1920 में, और निरंजन हीराचंदानी वर्तमान में इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमृत योजना को लागू करने में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है। ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा राज्य ने उड़ीसा के कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी अमृत योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अमृत योजना पे नजर डालें दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी शुरुआत की थी भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2015 में। इसका उद्देश्य है देश के सभी शहरों में बुनियादी ढांचे, जिनमें जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवेज कनेक्शन होंगे, यानी शहरों में बुनियादी ढांचा स्थापित करना है इस योजना का उद्देश्य। और इसके लिए वर्ष 2015 जो इसका फर्स्ट फेज है 2015 से लेकर 2020, इसके लिए 5000 करोड़ का बजट रखा गया था, और इस योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा पर नजर डालें दोस्तों, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। श्री नवीन पटनायक वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। श्री गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। उड़ीसा में भितरकनिका तथा सिमलीपाल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। उड़ीसा में कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 2022, 2025, 2030 और 2040। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक शून्य सड़क मृत्यु दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत में वर्तमान में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी, और नितिन गडकरी ने इस दिशा में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कही है, और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक ने भारत को 7000 करोड़ रुपए की मदद करने की पेशकश की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और वर्तमान में इसके सदस्य संख्या है 67। एम आसाकावा इसके प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। विश्व बैंक की बात करें दोस्तों, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। डेविड मालपास विश्व बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
हाल ही में किस देश ने भारत में नवाचार चुनौती कोष प्रारंभ किया है? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ब्रिटेन सरकार ने भारत में 3 मिलियन यूरो का नवाचार इनोवेशन नवाचार चुनौती कोष का गठन किया है। यह कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अकादमी और उद्योग के वैज्ञानिकों का समर्थन करेगा और यह कोष प्रारंभ किया है ब्रिटेन सरकार ने। ब्रिटेन की बात करें दोस्तों तो लंदन यहाँ की राजधानी है और बोरिस जॉनसन वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका की बात कर लें दोस्तों तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्री डोनाल्ड ट्रंप। फ्रांस की बात करें दोस्तों, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इमैनुअल मैक्रॉन वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ की है? ऑप्शंस दिए गए हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। पंजाब राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के कक्षा 12वीं के छात्रों को मुफ्त मोबाइल वितरण करने की योजना लॉन्च की है और इसके तहत 100 करोड़ का बजट रखा गया है। लगभग 1,70,000 छात्र इस योजना से लाभान्वित होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह योजना लॉन्च की है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के राज्यपाल हैं श्री बीपी बदनौर। पंजाब में दोस्तों अबोहर, हरिके तथा बीर मोती बाग जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मूला 1 F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन बेटल, वोल्टेरी बोटास और इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ब्रिटिश F1 ड्राइवर मर्सिडीज के हैं, मर्सिडीज की तरफ से ये करते हैं F1 रेसिंग। इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। सेबेस्टियन बेटल की बात करें दोस्तों तो ये फेरारी से हैं और वोल्टेरी बोटास ये भी मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शंस दिए गए हैं राजनीति, खेल, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चेतन चौहान पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान में राजनीति में सक्रिय रहे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर रहे हैं, कार्य कर रहे थे चेतन चौहान। और हाल ही में इनका कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस डिसीज 2019 की वजह से इनका निधन हो गया। कोविड से संक्रमित पाए गए थे चेतन चौहान और हाल ही में इनका निधन हो गया। इन्हें खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 1981 में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका था। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। दोस्तों आज का अंक आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने मूल सुझाव अवश्य दें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को दबाएं। धन्यवाद।